अब जहाँ तक सेंट्रल एजेंसी पर अटैक करने का सवाल है, समीर वानखेड़े जी पर अटैक करने का सवाल है, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ मिस्टर वानखेड़े को कि भैया आप इस देश के हीरो हैं, सही मायनों में आप हीरो हैं। शाहरुख खान इंटरटेनर है, हीरो आप हैं कि आप अपनी इतनी सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी डटे हुए हैं, अपनी वर्दी को अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपनी ड्यूटी को अपनी जिम्मेदारी समझ के इस देश को सर्व कर रहे हैं। तो आप हमारे हीरो हैं, आप घबराइए मत, देश की जनता आपके साथ है, हमें मालूम है आप घबरा भी नहीं रहे हैं, लेकिन देश की जनता आपके साथ खड़ी है। शाहरुख खान के बेटे ने गलती करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जिरह हुई है, जो एएसजी ने अपने पॉइंट्स वहाँ पर रखे हैं कोर्ट के सामने, माननीय कोर्ट के सामने, और उसके बेसिस पर उसको अगर नहीं बेल मिली है तो अब इनको उस बात से भी परेशानी है। वो एक स्लोगन है ना कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो एनसीबी का जो ये ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर खाली मैं नहीं बोलूँगी, ये जो ड्रग्स और नारकोटिक्स का जो एक खतरनाक खेल चल रहा है मुंबई के अंदर, उसके ऊपर, और जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी अपनी पूरी मतलब जान को हथेली पे लेकर के लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे तो मुझे क्या पूरे देश को ऐसा लगता है, हम सबको ऐसा लगता है कि जो भी लोग हों, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, कहीं से भी आते हों, किसी के भी बच्चे हों, कोई भी हो, अगर वो इलीगल काम कर रहे हैं नारकोटिक्स का, चाहे वो सेवन का हो, चाहे पेडलिंग का हो, चाहे कंस्पिरेसी का हो, उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन है, वो बच ही नहीं सकते हैं। अब आपने बात करी है समीर एनसीबी की, तो एनसीबी की जैसे ही हम आजकल बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती है, एक जांबाज ऑफिसर हमारे सामने आ जाता है, हमारी आंखों के सामने, समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, और जिनके ऊपर लगातार इस तरीके से प्रहार किए जा रहे हैं जब से शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान इस केस में गिरफ्तार हुआ है। मतलब जिसको हम कोई सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा लग रहा है जलजला आ गया पूरे देश के अंदर, क्योंकि एनसीबी ने इतने सारे जो लोग इस अगर हम केवल इस मामले की बात करें, इसमें 20 से ऊपर लोग गिरफ्तार हो गए। एक अगर इसमें शाहरुख खान का बेटा गिरफ्तार हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, और कौन सा उसकी गलत गिरफ्तारी हुई है, वो गलत काम कर रहा था, इलीगल काम कर रहा था, उसकी व्हाट्सएप चैट्स इतनी खतरनाक हैं कि अब उसको कोर्ट भी बेल नहीं दे पाई है। देखिए 2 अक्टूबर को उसको पकड़ा था, डिटेन किया था, 3 तारीख को अरेस्ट किया था, तब से लेके अभी तक आर्यन खान की ज़मानत नहीं हो पा रही है। इनिशियली जो थी वो ज़मानत कभी भी डिक्लाइन नहीं की गई थी। जब शुरुआत चल रही थी तो बात चल रही थी, जिरह चल रही थी, रिज़र्व रखा गया था, फैसला, कई तमाम चीज़ें हो रही थी, और टेक्निकल ग्राउंड्स पर चीज़ें होल्ड पर थी, जमानत होल्ड पर थी, यानी कि छुट्टी बीच में आ गई, समय समाप्त हो गया कोर्ट का, इन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जमानत नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसके बाद परसों जो जमानत थी वो मेरिट के बेसिस पर, फैक्ट्स के बेसिस पर, जिरह के बेसिस पर, एविडेंसेस के बेसिस पर सेशंस कोर्ट ने खारिज करी, और पहली बार आर्यन खान की जमानत अल्टीमेटली खारिज हुई है। और तब समीर वानखेड़े ने यह भी बात बोली थी, सत्यमेव जयते। अब आप ये सोचो कि वो व्हाट्सएप चैट्स कितनी खतरनाक होंगी, उसमें कितनी सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जिनको देख करके जज साहब भी बेल नहीं दे पाए हैं, वो दे ही नहीं पाए, क्योंकि लगातार जो एएसजी हैं मिस्टर अनिल सिंह, जो बार बार जिरह कर रहे थे एनसीबी के बिहाफ में, उनके पक्ष में, वो जब भी कोई नई डेट आती थी वो जज और साहब और कोर्ट के सामने ऐसे ऐसे फैक्ट्स रख देते थे कि उसके बाद जो सामने वाले जो ओपोनेंट के जो वकील थे, यानी कि शाहरुख खान और आर्यन खान के जो बड़े बड़े वकील, जिनके इतने बड़े नाम हैं, चाहे सचिन माने शिंदे का नाम ले लीजिए, चाहे अमित देसाई का नाम ले लीजिए, करोड़ों रुपए ये एक हियरिंग के ले लेते हैं, वो भी चुप हो जाते थे। तो आप सोचो कि कितना बड़ा खेल है ये, कितनी बड़ी कहानी है, और कितना खतरनाक है सारे का सारा जो पूरा किस्सा है वो चल रहा है। आपने नाम लिया अनन्या पांडे का। देखिए अनन्या पांडे तो अभी शुरुआत है, अभी जो व्हाट्सएप चैट्स की जो बातें निकल करके आ रही हैं, जो ग्रेप वाइन से हम सारे के सारे लोग सुन रहे हैं, जो तमाम चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में आ रही हैं, उससे यह है कि इस व्हाट्सएप चैट्स में भी और भी नाम है। और अभी क्या हो रखा है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ना, खलबली, वो गाना है ना, वही खलबली मची हुई है। सारे के सारे जिन्होंने बातें करी होंगी और अपने पेरेंट्स को बता रहे होंगे कि भैया पापा जी हमने भी ये बात करी थी, थोड़ा सा दम मारो, दम हम भी चाह रहे थे, तो अब वो सारे के सारे इस कोशिश में लगे हुए हैं, सो कॉल्ड जो सुपरस्टार खुद को बोलते हैं, मैं उनको एंटरटेनर बोलती हूँ, कि किसी भी तरीके से अपने बच्चों को विदेश भगा दिया जाए, देश के अंदर से बाहर उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि एनसीबी हर एक को सम्मन देने वाली है। जिस प्रकार से अनन्या
पांडे को समन दिया गया। अनन्या पांडे से कल 2 घंटे पूछताछ हुई। वहां पर उसके लैपटॉप, उसके जो मोबाइल आदि था, उनका सीजर हुआ, उनको पकड़ा गया, उनको अपनी पोजीशन में लिया एनसीबी ने। उसके बाद उसमें से भी तमाम कुछ ऐसी चीज़ें निकली और व्हाट्सएप चैट जो अनन्या की और आर्यन खान की थी, उसके बेसिस पर अनन्या को समन दिया गया। 2 बजे का समय था उसको वहां पहुंचने के लिए, लेकिन अनन्या 4 बजे वहां पर पहुंची। यानी कि उसके बाद पूरी की पूरी एक लीगल टीम लग गई और उसके बाद पूरी एक क्वेश्चनेयर तैयार किया गया लीगल टीम के द्वारा कि क्या बोलना है, क्या छोड़ना है, और उसके बाद मैडम अनन्या वहाँ पर पहुँची। मुझे दुख ये होता है हमेशा कि ये छोटे, मतलब अभी अभी निकले हुए युवा हैं ये, और इन्होंने अभी अपना करियर शुरू किया है, पर ये स्टार किड्स, ये नेपो किड्स, ये नेपोटिज्म के जो प्रोडक्ट हैं, ये इतने बिगड़ैल हैं, इतने बिगड़े हुए हैं कि धुएं से ऊपर और नशे से ज़्यादा इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। अपना करियर बनाने से ऊपर इनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि कमाया हुआ जमाई हुई इंडस्ट्री मिली है, विरासत में मिली है, पिता ने मेहनत कर लिया, अब इनको विरासत में मिल गई, प्लेटर में मिल गई, चाहे आर्यन हो चाहे अनन्या पांडे हो, और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर करके इन लोगों को बहुत सारे इंडोर्समेंट करने को मिल जाते हैं, जिससे ये बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। 22 साल, 23 साल, 24 साल की उम्र में तो दिमाग खराब हो जाता है, उसके बाद ये गलत आदतों में पड़ जाते हैं। उसके बाद इनका जो पेरेंटिंग है वो तो कहीं है नहीं, जो ऊपर से मतलब एक वॉच डॉग की तरह माता पिता ध्यान रखते हैं बच्चों के ऊपर, वो सब तो है नहीं। तो भैया यही सब चीज़ें होंगी और क्या होगा। मैम, आपने नेपोटिज्म की बात करी। ये जो नेपोटिज्म के नमूने हैं, जो ड्रग्स को अमृत समझ के ले रहे थे, और जब इसके खिलाफ एनसीबी कार्रवाई कर रही है तो बहुत सारे जो उनके प्रोटेक्टर और गॉड फादर्स, सो कॉल्ड गॉड फादर्स हैं, जो खुद भी ड्रग्स पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, वीडियोस आते रहते हैं उनके, जब एक्शन ले रही है तो ये पूरी जो मंडली है, ये पूरा जो देश के एक सेंट्रल एजेंसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब भी इस देश में देश को बचाने की बात होती है, देश के युवाओं को बचाने की बात होती है, देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने की बात होती है, तो कुछ ऐसे सो कॉल्ड लोग हैं जो इस देश के अंदर मीर जाफर बैठे हुए हैं, उनको ज़रूर तकलीफ होती है, उनके पेट में ज़रूर दर्द होता है, क्योंकि उनको इस देश से, इस देश के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खुद इन सब चीज़ों में इंडल्ज कर चुके हैं, वो इन सब चीज़ों के गिरफ्त में रह चुके हैं कहीं ना कहीं। अब जहाँ तक सेंट्रल एजेंसी पर अटैक करने का सवाल है, समीर वानखेड़े जी पर अटैक करने का सवाल है, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ मिस्टर वानखेड़े को कि भैया आप इस देश के हीरो हैं, सही मायनों में आप हीरो हैं। शाहरुख खान इंटरटेनर है, हीरो आप हैं कि आप अपनी इतनी सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी डटे हुए हैं, अपनी वर्दी को अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपनी ड्यूटी को अपनी जिम्मेदारी समझ के इस देश को सर्व कर रहे हैं। तो आप हमारे हीरो हैं, आप घबराइए मत, देश की जनता आपके साथ है, हमें मालूम है आप घबरा भी नहीं रहे हैं, लेकिन देश की जनता आपके साथ खड़ी है। अब वो लोग जो सेंट्रल एजेंसी को अटैक कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले कुछ राजनेताओं का, राजनेता बुलाते हैं ना, उनका नाम आ जाता है, और उन राजनेताओं में सबसे पहले नाम आता है एनसीपी के एक दिग्गज बड़े नेता जो उनके प्रवक्ता भी हैं, मंत्री भी हैं, उनका नाम आ जाता है मिस्टर नवाब मलिक। नवाब मलिक को तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है जब से समीर वानखेड़े ने कसम खाई है कि ये नारकोटिक्स का गंदा धंधा साफ कर रहा है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, और मैं क्या जानना चाहती हूँ, मेरे थ्रू पूरा देश ये जानना चाहता है कि नवाब मलिक जी इतने बुरी तरीके से क्यों हिले हुए हैं, उनको क्यों नींद नहीं आ रही है, कहानी क्या है, किस्सा क्या है, आप मतलब इतना क्यों घबराए हुए हैं। भैया आपको तो खुश होना चाहिए कि नेक्सस, ये पूरी गंदगी साफ हो रही है। आपके दामाद नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया गया था, 8 महीने से ज़्यादा वो अरेस्टेड थे, उसके बाद अभी वो बाहर निकले हैं, बेल पर हैं, चार्जशीटेड है। एक तो दुख उनका ये है, अपना दामाद ही जब नशेड़ी है तो बाकियों के लिए वो उनको दिल में दर्द उठना लाजमी सी बात है। अब जिस तरीके की चीज़ें डायरेक्ट अटैक नवाब मलिक कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। मिस्टर समीर वानखेड़े ने कल ही जो अपने इंटरव्यूज़ में बोला, उन्होंने बोला कि भाई मतलब मेरे ऊपर और मेरी टीम के ऊपर जो अटैक हुए हैं, फिजिकल अटैक हुए हैं जो, उनसे मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं देश की सेवा करते करते मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए उनको सल्यूट है। और उसके अलावा लेकिन जो दुख की बात है जो उन्होंने भी बोली कि मतलब इतना स्तर नीचे गिरा दिया, इस तरीके से बिलो द बेल्ट आप एक ऑनेस्ट और जिम्मेदार ऑफिसर को आप हिट कर रहे हो और उसके हौसले तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो देश को सर्व कर रहा है, कि वो चुप हो जाए और उसके बाद एग्जाम्पल ऐसा बन जाए कि कोई भी देश की सेवा करने के लिए आगे ना आ पाए। तो समीर वानखेड़े को डराया जा रहा है। और यही मिस्टर वानखेड़े ने कल बोला कि मेरी माँ, मेरी माता को, मेरे पिता को, मेरी बहन को, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को, पूरे परिवार को अटैक कर दिया गया, पूरे परिवार के बारे में भद्दी भद्दी बातें बोली गई। उनको बोला गया कि ये दुबई गया, ये गया, वो गया। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती। वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। तो खुद इन लोगों ने ऐसे काम किए हुए हैं तो इनको ये लगता है कि हमने किया तो सारे लोगों ने किया। हालांकि उन्होंने बोल दिया कि वो डिफेमेशन सूट भेजेंगे और डेफिनेटली भेजना चाहिए। और दूसरी बात ये साफ है कि जो तिलमिला रहा है ना, जो खुद को राजनेता कहते हैं और जो तिलमिला रहा है, पूरी दाढ़ी में उसके तिनके ही तिनके और उसकी गलती है। तो सेंट्रल एजेंसीज को अटैक करना या मिस्टर समीर वानखेड़े को अटैक करना
इस बात से साफ और सिद्ध हो जाता है कि ये आफ्टर ऑल ऐसा क्या इनकी मजबूरी हो गई है कि नशेड़ी चरसी गैंग को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर एक शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है, शाहरुख खान के बेटे ने गलती करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जिरह हुई है, जो एएसजी ने अपने पॉइंट्स वहाँ पर रखे हैं कोर्ट के सामने, माननीय कोर्ट के सामने, और उसके बेसिस पर उसको अगर नहीं बेल मिली है तो अब इनको उस बात से भी परेशानी है। ये जो तमाम लोग हैं, पहले तो ये बोल रहे थे कि भाई समीर वानखेड़े गलत है, एनसीबी गलत है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब जिस दिन से सेशंस कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी, इन्होंने बोला कोर्ट भी गलत है। मतलब कोर्ट गलत, समीर वानखेड़े गलत, एनसीबी गलत, देश गलत, कानून गलत, सब कुछ गलत, बस खाली नवाब मलिक और उनकी जो पीछे चेले चपाटे सारे के सारे खड़े हैं वो सही हैं। मतलब यहाँ तक इन लोगों की हालत हो गई है कि मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि भैया सेंट्रल एजेंसी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। क्यों भाई, भारतवर्ष का हिस्सा है महाराष्ट्र और मुंबई, अगर वहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटी होगी तो क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे और डेफिनेटली सफाई की बात की जाए।